Today class we are talking about private and public accessifier, and protected accessifier we will discuss in next lecture. तो स्टार्ट करते हैं हमारा विजिबिलिटी एंड स्कोप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन ओप्स. हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे हम मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. इनके बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि मेथड एंड प्रॉपर्टी के बिना क्लास पॉसिबल नहीं है. आई विल शो ए लिटिल, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको, उससे क्लास को बनाने का आपको लॉजिक समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएटिंग सिंपल वेरिएबल, से दैट नेम, इट्स अ गुड नेम इज राजेश, एक अच्छा सा नाम है मेरा राजेश. एंड जेंडर सिंपली इट्स मेल एंड एज again it's I will use a string and 32. Okay, I think it's good, it's looking awesome. Now I have another name again. I will copy this and paste, and for example is Nisha and it's female and it's for example 30. ऐसे मुझे बहुत सारे नेम एंड जेंडर्स चाहिए जिसमें एक पर्सन की पर्सनल डिटेल्स आ जाए. दैट टाइम सेम वेरिएबल है तो दे ऑल विल बी ओवरराइट एंड आई यूज 01 एंड 02, 01 एंड 01 just like that. Again फिर 02 and again 02 and again 02. इस बहुत कॉम्प्लेक्स, ये इतना सारा मैं यदि बहुत सारे यूजर्स की डिटेल्स डालता हूँ, पर्सनल डिटेल, बहुत लंबा हो जाएगा एंड मैं जब इनको प्रिंट कराऊंगा इंडिविजुअली इट्स आल्सो गेटिंग लेंथी. तो हम ऐसा कुछ करें कि इन कॉमन प्रॉपर्टीज़ और इसको डिस्प्ले कराने का वर्क, उनमें वैल्यू डालने का वर्क, इसके लिए मैं एक ओप्स बना दूँ. तो आई सिंपली मेक ए क्लास, इट्स कॉल्ड पर्सन. सिंपल. नाउ लेट्स हैव सम प्रॉपर्टीज एंड विद इट प्रॉपर्टीज पब्लिक. आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. पब्लिक है हमारे पास, उसका एक नेम. आई कैन यूज कॉमा सेपरेट एंड मैं इसमें कोई वैल्यू अभी देना नहीं चाह रहा. आई ओनली डिक्लेयर दैट कि एक पब्लिक नाम का हमारा प्रॉपर्टी है. अगेन प्रॉपर्टी इज एज एंड सिंपली पब्लिक प्रॉपर्टी इज एज एंड जेंडर. ओके, just like that. And I using methods. Method is एक फंक्शन, हमने पहले पढ़ चुके हैं फंक्शंस के बारे में. oops के अंदर वो मेथड्स कहलाएंगे. इस फंक्शन गेट डिटेल, हम जैसे डिटेल लेना चाह रहे हैं. आई यूजिंग $this. नाउ दिस को हम समझ लेते हैं यहाँ पर. This represent current class. It means that this का स्कोप जो है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है. यदि इसका चाइल्ड है तो उसके लिए भी है, बट शर्त है वो ओवरराइड नहीं होना चाहिए. That time this will be used same class functions, not accessing as parent function. Again जो हम थोड़ी देर में डिस्कशंस करेंगे. एंड जो दिस वैल्यू यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास. And arrow is exactly, it's not arrow. What's the exact definition I don't know. is आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. मैं इसको कभी का बोल देता हूँ, कभी एरो बोल देता हूँ.
I actually I never get exact mean of this symbol. Now I can use मैं एक arrow या का वर्ड यूज कर लेता हूँ, दिस का, राजेश का, वो उसका, वो उसका, वो, दैट्स व्हाई आई यूज का. अदरवाइज आई कैन यूज से दैट एरो या हाइफन ग्रेटर देन या डैश ग्रेटर देन, समथिंग लाइक दैट. नाउ आई कांट यूज डॉलर, क्योंकि यदि मैं यहाँ डॉलर यूज करता हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल एंड आई वांट टू एक्सेस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी. तो ये जो प्रॉपर्टीज है आई कैन एक्सेसिबल इन दिस फंक्शन. आप यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तीनों को एक्सेस कर सकते हो, विच आई टेल यू लेटर. नेम चाहिए, नॉट दिस नेम एंड दिस नेम अलग, ये प्रॉपर्टी है एंड ये वेरिएबल है. इट्स अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस वेरिएबल मे बी पास फ्रॉम डॉलर नेम. यू कैन यूज स्ट्रिंग. आप यदि श्योर हो कि वो स्ट्रिंग में आएगा, then you can do this. Right now I do not want to create a complexity in this program. Again you just send a age and also send a gender. Okay, now clear. And I want to create this name and I copy 3 times and it's is and its gender. Simple. I can also use required, not अभी फिलहाल नहीं करते हैं. इस तरीके से आई वांट टू डिटेल, मैं इस डिटेल्स को शो करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, फंक्शन शो डिटेल. अगेन इट्स सिंपली echo and out and I use echo dollar this का name and again for line break I use echo a br tag and again I copy both lines and paste 2 times more. Second is for age and third for gender. It's looking good. Now need to create an object. I create an object and equals to new person. You do not need to use parenthesis bracket. It's actually a constructor, not a class name. Generally we know that this person is a class name, but no, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये इस पर्सन नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर है. आप PHP में पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है. जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे. तो फॉर हेल्दी आदत के लिए, आप अच्छी आदत के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हो. नाउ आई वांट टू प्रिंट, तो सिंपली डॉलर obj, do not want ऑब्जेक्ट नहीं, हम बताते हैं person1 p1 and I use dollar p1 dot. First of all I want to print r p1 and हमें 3 प्रॉपर्टी मिलेगी. चूंकि ये पब्लिक है तो एक्सेसिबल है. देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कर्ली ब्रेसेस कहाँ है? उप्स, हमने यहाँ भूल से सेमीकोलन लगा दिया. देखो नेम, एज एंड जेंडर, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट. आई कैन जूम दैट and I want to pass dollar p1 and arrow. We can't use dot because dot operator already occupied for string concatenations. That's why we do not use dot operator.
इन सी वी आर यूजिंग व्हेन सी प्लस प्लस में हम जब क्लासेस को पॉइंटर के साथ देखते थे, दैट टाइम हम इसमें एरो फंक्शन यूज करते थे। यदि किसी को सी किया सी प्लस प्लस किया हुआ है तो cpp। नाउ आई वांट टू एक्सेस गेट डिटेल, and I want to pass dollar is Rajesh, पहला Rajesh। now I want to pass age is 32 and again the gender and male, and I print it. Okay, I got it. Same I do for same task for P2, and now it's very easy to creating an element, मतलब मुझे पर्सन की डिटेल लेनी है तो इस टू इजी हो गया। एंड इस राजेश की जगह हमने कह दिया इट्स निशा, एंड इट्स एज इज 30 एंड शी इज फीमेल। इट्स ओके। नाउ आई वांट टू प्रिंट P2 again। I got details of P2. It's a person object, Nisha, 30 and female. It means that यहाँ जब भी मैं P1 बनाता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये 3 प्रॉपर्टी बनती है और 2 पब्लिक फंक्शंस हैं ये सारे, तो उनके लिए एक्सेसिबल होता है। नाउ हम एक्सेसिफायर्स के अंदर आज पढ़ते हैं प्राइवेट और पब्लिक, नॉट प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के लिए हम कल पढ़ेंगे। तो हम विजिबिलिटी में आज हम पढ़ते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, क्योंकि यदि मुझे आपको प्रोटेक्टेड बताना है तो आपको मुझे इनहेरिटेंस भी बताना पड़ेगा, तो कल हम देखेंगे। तो हमने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बनाया, तो मैं यहाँ से प्रिंटर हटा देता हूँ। आई डू नॉट वांट टू यूज़ प्रिंटर, आई सिंपली कैन यूज $P1 का show detail and simply, and it will give a result Rajesh 32 male. I again use same function for P2 and I get same details. Okay, good. now अभी फिलहाल एक्सेसिफायर को समझने के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, now if I echo या print r, जो भी आप लिखना चाहते हो, P1, then object can access all the 3 property of your class। एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके नेम को, एज को, जेंडर को एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेसिफायर में या विजिबिलिटी में हम बात करें तो यदि आपके मेंबर्स पब्लिक है तो आपके ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक पब्लिक मेथड, यदि एक पब्लिक एक्सेसिफायर होगा तो वो आपके क्लास के अंदर कहीं पर भी एंड उसका ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ क्लास, मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकता है। नॉट अनदर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, आइदर इज चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरीवन इन द सेंस उसका पेरेंट, उसका चाइल्ड एंड एक्सेट्रा, मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड। पब्लिक मेथड विजिबिलिटी, एवरी पब्लिक मेथड्स या पब्लिक मेंबर्स हैं जितने भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टी, उनकी विजिबिलिटी जो है वो पेरेंट क्लास में, मतलब सेल्फ क्लास के अंदर, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, उसके अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर जितने भी इनहेरिटेंस है सब जगह विजिबल है, उनके लिए भी विजिबल है, उनके ऑब्जेक्ट्स के लिए भी विजिबल है, मतलब उनका ऑब्जेक्ट भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमने फॉर एग्जांपल आई वांट, मुझे एज जो है वो पब्लिकली नहीं करना और मैं नहीं चाहता मेरा ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सके, बस मैं इंटरनली हैंडल करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज़ प्राइवेट। यदि मैंने इस मेथड को प्राइवेट बना दिया, इस मेथड को यदि मैंने प्राइवेट बना दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर इज प्राइवेट मेंबर। तो आप इस प्राइवेट, इसने सिंपली कहा है पर्सन प्राइवेट मेंबर है, आप इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इफ आई यूज़ इको
डॉलर P1 का नेम, इसका ये प्रिंट कर देगा इजीली, प्रिंट राजेश। ओके, यदि मैं इसको एज को एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये यहाँ एरर दे देगा कि इसको परमिशंस नहीं है इसको प्रिंट कराने के। फैटल एरर, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। ये बोल रहा है जो एज है वो पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते सिंपली। तो वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास वाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट दिस जो है वो एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस क्लास के अंदर हैंडल कर रहा है, इस क्लास के रिप्रेजेंट करता है, इस क्लास के अंदर का करंट क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका करंट जो है वो दिस है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट के लिए दिस जो है वो वर्क करता है क्लास के अंदर सिंपली। तो वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ क्लास वाया इट्स ऑब्जेक्ट, वैसे भी किसी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। पब्लिक मेथड कैन बी एक्सेस into the class and outside of the class, outside of the class means object of that class means यदि हम P1 को एक्सेस करना चाहते हैं, P1 जो है वो अपने प्राइवेट मेंबर एज को एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट्स अ प्राइवेट मेंबर। तो सिंपली यहाँ टू एक्सेसिफायर है। ठीक इसी प्रकार से आई डू नॉट वांट टू एक्सेस शो डिटेल नाम का फंक्शन जो है, मेथड्स को मैं प्राइवेट कर सकता हूँ, तो मैंने डिफॉल्ट सभी पब्लिक होते हैं। तो नाउ आई डू नॉट वांट टू एक्सेस इट एंड मैंने शो डिटेल फंक्शंस को कॉल किया, अगेन एरर, अ पर्सन कैन नॉट कॉल अ प्राइवेट मेथड पर्सन का शो डिटेल, अब इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो हाउ कैन आई एक्सेस? अ पब्लिक मेथड विल एक्सेस इट एंड जैसे ही मैंने अपनी यूजर्स की डिटेल्स ली, now I want to show this, then dollar this का method name which is show detail and I save it and I refresh it. It can access Rajesh 32 mail. It means that we access our private method via a public method, है ना। हमने पब्लिक मेथड को कहा जब आप कॉल हो, जब पब्लिक मेथड कॉल हो रहा है वो अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद में आप चाहते हैं इसके बाद में ऐसा कोई मेथड कॉल हो जो प्राइवेट है, वो उसको कॉल कर सकता है। तो सिंपली प्राइवेट एंड पब्लिक। होप आज का वीडियो आपका बहुत ही यूजफुल और काम का है। तो और भी ओप्स के अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके डिटेल में डीप में लाऊंगा, तो बने रहिए हमसे। यदि फर्स्ट टाइम है आप हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन सारे आपको मिल जाए तो आप बेल आइकन में ऑल को दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।